नमस्कार दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन होगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से कॉलेज है जिन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। एलिजिबिलिटी देखेंगे आपकी, ठीक है, और एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है आपका कमला नेहरू कॉलेज है। कमला नेहरू कॉलेज में आपकी ये वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, और इसमें जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है वो होगा। और वॉक इन इंटरव्यू डिफरेंट जो दो डिपार्टमेंट है आपके, दो डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, तो अलग आपका एक ही दिन होगा दोनों डिपार्टमेंट का इंटरव्यू। तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस में जो वैकेंसीज हैं वो टोटल दो है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है, ठीक। और ज्योग्राफी के लिए एक वैकेंसी है और वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और दोनों ही जो ये डिपार्टमेंट है इनका सेम डेट पर होगा, लेकिन आपकी जो टाइमिंग है वो अलग होगी। तो 3 फरवरी को आपका इंटरव्यू है और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो टाइमिंग है वो 11:30 बजे है और जो आपके ज्योग्राफी के लिए टाइमिंग है वो 2 बजे है दिन की, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इंटरव्यू की डेट और टाइम की बात। और इसमें एक ध्यान रखिएगा कि आप आधा घंटा पहले पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए। ये नहीं कि आप उसी टाइम जा रहे हैं, मतलब 11:30 बजे ही पहुंच रहे हैं, नहीं। आधा घंटा पहले पहुंचना, बल्कि पौने घंटा पहले पहुंचना, मतलब 45 मिनट पहले पहुंच जाना, किसी भी हाल में लेट मत करना। और आगे बढ़े तो इसमें आपको टीएडीए तो नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। और रिपोर्टिंग टाइम फॉर द एप्लीकेंट इज़ 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम। तो मैंने आपको बोला कि आधा घंटा पहले पहुंचना है आपको किसी भी हाल में। अब चलते हैं हम दूसरे कॉलेज पर, ठीक है। ये है आपका गार्गी कॉलेज और गार्गी कॉलेज में एक ही डिपार्टमेंट के लिए आई है, वो भी आपकी इकोनॉमिक्स के लिए है। कैटेगरी आपकी एक है ओबीसी, इसी के लिए आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। और इंटरव्यू की डेट की बात करें तो 6 फरवरी को होगा सुबह 9:30 बजे और आधा घंटा पहले ही पहुंचना, लेट मत पहुंचना बिल्कुल भी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यही इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो हम एंड में देख लेंगे सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। ये है आपका कालिंदी कॉलेज और इसमें आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। पहले फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो कॉलेज इनवाइट्स एप्लीकेशन या सीवी अलॉन्ग विद रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट ऑन द ईमेल आईडी। आपको ये ईमेल आईडी दी है, इस पर आपको फॉर्म भेजना है अपना, ठीक है, सीवी वगैरह। और एक गेस्ट फैकल्टी के लिए डिपार्टमेंट दो है इसमें। पहला है बॉटनी का, बॉटनी में 2 अनरिजर्व के लिए है और 2 ओबीसी के लिए वैकेंसीज है। और कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट और इसमें 2 वैकेंसी तो अनरिजर्व के लिए है और 2 ही वैकेंसी आपकी एससी के लिए है। तो ये आपकी टोटल 8 वैकेंसी हो गई 2 डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अब एलिजिबल कैंडिडेट के जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। और जो आपकी कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर सीवी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपना सीवी लेके जाना है, अपने टेस्टिमोनियल्स लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और साथ में ओरिजिनल इन सभी के लेके जाने हैं, ठीक है। आपको कॉपी भी लेके जानी है एक साइड बना के और एक ओरिजिनल भी आप साथ में लेके जाना। अब कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन ऑन द अबव मेंशन्ड ईमेल आईडी बाय स्पेसिफाइंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट का नाम ऑन द गेस्ट बेसिस, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन में आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक। तो ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा सब्जेक्ट लाइन में। और लास्ट डेट की बात करें तो 6 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट नज़दीकी है, जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर, सॉरी कॉलेज है, डिपार्टमेंट नहीं। तो इसमें जो आपका कॉलेज है वो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉलेज का नाम है और गेस्ट बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट की बात करें तो ये फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। टोटल 2 वैकेंसी है, एक है अनरिजर्व के लिए और एक ही आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और ऑनरेरियम इसमें आपको मिलेगा 50,000 रुपये पर मंथ, 1500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से, है ना। और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको, ये लिंक इन्होंने दिया है अप्लाई करने के लिए। 5 फरवरी तक आपको इस लिंक पर अपना फॉर्म भरकर भेज देना है। तो ये इसमें सिंपल सा इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का रखा है। अब जो भी चीज़ें होंगी ना, डेट एंड टाइम इंटरव्यू थ्रू वो अपडेट कर दी जाएगी कॉलेज की वेबसाइट पर, ठीक है। तो आपको अपडेट रहना है कॉलेज की वेबसाइट पर कि कब इंटरव्यू है। हो सकता है आपको ईमेल भी आ जाए, हो सकता है ना भी आए, इनका ऐसे ही रहता है। तो ध्यान रखिएगा इंटरव्यू की डेट वगैरह का, है ना। तो इसमें भी हम सारी जो डिपार्टमेंट है वो देख लिया है हमने। अब चलते हैं हम इसकी सीधा एलिजिबिलिटी पर। सारे कॉलेज हम कवर कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ठीक है। अब जो भी आर्ट्स के डिसिप्लिन है, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, लॉ का, सोशल साइंस का डिसिप्लिन है, साइंसेस के डिसिप्लिन है, लैंग्वेजेस के हैं, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो जो भी ये आपके क्या है डिसिप्लिन हैं, इनके लिए सेम ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आपके पास ए या बी में से एक एलिजिबिलिटी होना नेसेसरी है। ए की बात करें तो ए में आपके पास मास्टर डिग्री हो आपकी और वो 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में, ठीक है। और वो होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से या कोई इक्वलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो वो एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। तो वैलिड यूनिवर्सिटी, जेन्युइन यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और नेट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और मास्टर डिग्री है आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई आपकी ए की बात। अब बी की बात करें तो पीएचडी डिग्री अगर आपने की है फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से
और जो आपकी ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो रैंक करता है टॉप 500 में इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और वो किसी भी टाइम की रैंकिंग हो चल जाएगी, यानी कि आपके एडमिशन लेने के पहले की टाइमिंग है या फिर बात की है कोई भी टाइम है, तो आपकी होनी चाहिए टॉप 500 में यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग। और वो जो रैंकिंग है वो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, तो कुकर असाइनमेंट्स द्वारा जारी की गई हो, या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई हो, द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई हो। ठीक है, तो ये आपकी पीएचडी के केस में क्वालिफिकेशन है, तो ओनली पीएचडी या फिर मास्टर डिग्री विद नेट, ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक, तो इतना ही आपको चाहिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी वीडियो में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।